कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेंटेंस बोलते वक्त डूअर पे फोकस नहीं करते हैं। मतलब एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है उस पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ ये बता देते हैं कि कोई एक्शन किया जा रहा है। जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पे लिखा दिख रहा होगा कि खाना तैयार किया जा रहा है। हो सकता है इसके पीछे ये सिचुएशन हो कि घर से कोई व्यक्ति निकल रहे हो ऑफिस के लिए और वो जल्दी जल्दी में निकल गए, जबकि खाना तैयार किया जा रहा था फिर भी वो खाना लेके नहीं गए, लंच लेके नहीं गए, लंच तैयार किया जा रहा था सपोज। तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं बोलते हैं कि मम्मी द्वारा, पापा द्वारा या किसी के द्वारा खाना तैयार किया जा रहा था। हम इतना भी बोल देते हैं कि खाना तैयार किया जा रहा था लेकिन उनको लेट हो रहा था तो वो निकल गए। कमरे की सफाई नहीं की जा रही थी जब मैं वहां पहुंची, कपड़े धोए जा रहे थे। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम परफॉर्मर को नहीं मेंशन करते, हम सिर्फ एक्शन पे हाईलाइट करके सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंग्लिश में फ्रेम करेंगे, आज के सेशन में हम वही सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसे सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप आज सीखेंगे कि हम ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से और फुल डिटेल में। तो आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और इसीलिए ऐसी वीडियोस हम चैनल पे लाते रहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, सो दैट कि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जितने भी सेंटेंस स्क्रीन पे देखे हैं वो सारे सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म के सेंटेंस है, जिसे हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि ये क्या होता है। फिर इसके यूजेस और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में प्रोग्रेस में था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म भी वही काम करता है, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पे सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ एक्शन खुद ही सब्जेक्ट होता है और इस पे ही एक्शन होता है। जैसे कोई लड़की है, सपोज करिए रीता, रीता कपड़ा धो रही थी, यहाँ पे रीता काम को परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर हम रीता को हटा दें तो क्या बोलेंगे, कपड़ा धोया जा रहा था। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था रीता वाले सेंटेंस में वो अब खुद ही सब्जेक्ट बन चुका है। तो यही एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव में। तो यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट हुआ करता है एक्टिव फॉर्म में वो सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव फॉर्म में, और सब्जेक्ट पे कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरी बात। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक दो बार वीडियो को सुनिए, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट के माध्यम से भी आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके यूजेस देखेंगे जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी और स्ट्रक्चर पे आते आते आप पूरे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट से। अगर मैं कहूँ कि गाना खूबसूरती से गाया जा रहा था, तो यहाँ पे मेरा फोकस उस एक्शन पे है जो परफॉर्म हो रहा था, मैंने परफॉर्मर को मेंशन नहीं किया। तो जब हमें एक्शन पे फोकस करना हो, एम्फसाइज करना हो, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं, और इसका यूज करके स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, द सॉन्ग वॉज बीइंग सung ब्यूटिफुली। जब सेंटेंस में अननोन हो परफॉर्मर या परफॉर्मर को मेंशन करना इम्पोर्टेंट नहीं हो, नेसेसरी नहीं हो ये बताना कि किसी एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा था, कौन कर रहा था, डूअर कौन था, तो उस सिचुएशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किया जा रहा था, तो डॉक्यूमेंट जो रिव्यू किया जा रहा था ये किसके द्वारा रिव्यू किया जा रहा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ मेंशन करना, जो बोल रहा है उसके लिए या जो सुन रहा है उसके लिए। तो इस सिचुएशन में हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस फ्रेम करेंगे, जो कि है द डॉक्यूमेंट्स वर बी रिव्यूड। फॉर्मल और रिटन कॉन्टेक्स्ट में जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज करते हैं तो ये बहुत सुटेबल होता है। जैसे नई पॉलिसी सभी डिपार्टमेंट में लागू की जा रही थी, तो ये एक फॉर्मल चीज है, ये एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है या सब्जेक्ट है। तो इस सिचुएशन में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म हम यूज करके अगर सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। जैसे न्यू पॉलिसी सभी डिपार्टमेंट में लागू की जा रही थी। द न्यू पॉलिसी वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। जब आप एक्शन पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं, आपको एक सिचुएशन से रिलेट करके समझाते हैं। सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके मैनेजर ने आपसे पूछा कि आपका टाइम है 9 बजे आने का, आप 9:10 पे क्यों आ रहे हैं? तो आपने कहा, सर जब मैं रास्ते से आ रहा था तो ब्रिज को रिपेयर किया जा रहा था और रास्ते में बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, इसी वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। तो आपने ये बताया कि मजदूरों द्वारा ब्रिज बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, या किसके द्वारा किया जा रहा था, आपने ये मेंशन नहीं किया ना। आपने बस बताया कि कोई एक्शन वहां पे हो रहा था जिसके वजह से आपको पहुंचने में लेट हो गई। तो इस टाइप के सिचुएशन में जब आप एक्शन पे फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस हो जाएंगे, द ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड ड्यूरिंग द मॉर्निंग रश। यहाँ पे हम किस काम पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि रिपेयर का काम चालू था जब मैं आ रहा था, या किसी भी सिचुएशन में किसी भी पास टाइम पे कौन सा काम जारी था? रिपेयरिंग का काम जारी था और हमारा फोकस रिपेयरिंग। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि जब आप ऑफिस पहुंचे, लेट थे, कोई बात नहीं, जब आप जाते हैं अपने चैम्बर में तो आप देखते हैं कि आपके सारे फाइल्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है। तो आप पूछते हैं कि ये कौन किया है? तो कोई बोलता है द फाइल्स वर बीइंग सॉर्टेड बाय समवन, किसी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, इसीलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी नहीं पता कि किसने किया है। तो इस सिचुएशन में जब हमारा डूअर अननोन है तो उस सिचुएशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। जब आपको बैकग्राउंड सिचुएशन या बैकग्राउंड एक्शन को डिस्क्राइब करना हो, उस सिचुएशन में भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे जब बच्चों को क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो प्रिंसिपल सर खुद ही क्लास को जाके ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसे कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जब पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, ये जो एक सेंटेंस है वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म है, जिसे हम इसका स्ट्रक्चर यूज करके फ्रेम करेंगे तो बोलेंगे द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट व्हाइल द प्रिंसिपल ऑब्जर्व द क्लास। अब ये कैसे फ्रेम हो रहा है ये हम आपको जरूर बताएंगे जब आप स्ट्रक्चर सीखें। ऐसा मैंने आपको बताया कि आप फॉर्मल यूज में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे द प्रोजेक्ट वाज बीइंग मैनेज्ड बाय द न्यू टीम, इसमें एक फॉर्मल टोन यहाँ पे झलक रहा है जिसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज किए। तो आपको जब भी फॉर्मल यूज करना हो तो उस सिचुएशन में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी इवेंट्स का रिपोर्टिंग करना होता है तो उस सिचुएशन में भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग द रिनोवेशन द आर्टिफैक्ट्स वर बीइंग केयरफुली रिस्टोर्ड। यहाँ पे रिपोर्टिंग किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि जब रिनोवेशन हो रहा था तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे उन सबको अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक रिस्टोर किया जा रहा है। और यहाँ हमारा फोकस क्या है? केयरफुली रिस्टोरेशन प्रोसेस। तो इस टाइप के सिचुएशन में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करके मोटिवेट। नैरेटिव स्टेटमेंट में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाइल द स्पीच वाज बीइंग गिवन द ऑडियंस वाज ग्रोइंग रेस्टलेस।
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेंटेंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन ये सारे सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करते हैं, इसे सीखने के लिए हमें स्ट्रक्चर सीखना होगा, जो सेंटेंस के आधार पे अलग अलग होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंस से, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर आप डूअर को किसी सिचुएशन में मेंशन करना चाहते हैं तो बाय प्रीपोजिशन का यूज करके आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें कहना है घर को रंगा जा रहा था, तो द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट द हाउस, क्योंकि हाउस पे ही एक्शन को किया जा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट वही होता है जिसपे एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। देन सब्जेक्ट के अनुसार हम was लगाए, देन be एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। जैसे घर को नहीं रखा जा रहा था, the house was not being painted, because the structure is subject plus was verb plus not plus being plus third form of the verb। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। तो was verb plus subject plus being plus third form of the verb। तो अगर हमें कहना है कि क्या घर को रंगा जा रहा था, तो क्या कहेंगे? Was the house being painted? अगर हम अपना सवाल निगेटिव स्टेटमेंट में पूछना चाहते हैं तो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, दैट इज was verb plus subject plus not plus being plus third form of the verb। तो अगर हमें कहना है कि क्या घर को नहीं रंगा जा रहा था, तो what we will say, was the house not being painted। जब हमें सेंटेंस WH वर्ड से फॉर्म करते हैं, WH वर्ड वो होते हैं जिसके थ्रू हमें किसी चीज का रीजन पता चलता है। जैसे तुम कैसे हो पूछते हैं ना हम लोग, तो हम जानना चाहते हैं कि कैसी हालत है। तो ये कैसी, क्यों, कब, कहाँ, ये जितने भी वर्ड है ना, ये सारे WH वर्ड है, क्योंकि इनका जो मीनिंग है इंग्लिश में सब WH से स्टार्ट होता है, जैसे वेयर, हाउ, वाई, ये सारे। तो इसमें भी हमारा जो सेंटेंस होने वाला है वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए इसे हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस was वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर हमें कहना है कि घर को क्यों रंगा जा रहा था, तो why was the house being painted। अगर हम WH वर्ड से निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जो कि है WH वर्ड प्लस was वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर हमें कहना है कि घर को क्यों रंगा जा रहा था, सॉरी क्यों नहीं रंगा जा रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो why was the house not being painted। ओके, तो आपको ये सेशन समझ में आया। अब आप कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको इस टाइप के सेंटेंस से फैमिलियर हो जाने में दिक्कत नहीं आएगी और इसे यूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो खाना तैयार किया जा रहा था, साथ साथ बोलिए और पॉज करके 3-4 बार बोलेंगे आप। द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। कमरे की सफाई नहीं की जा रही थी, द रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन। क्या कपड़े धोए जा रहे थे, वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड। पैकेज कैसे डिलीवर किया जा रहा था, हाउ वाज द पैकेज बीइंग डिलीवर्ड। सड़कों की सफाई क्यों नहीं की जा रही थी, व्हाई वर द स्ट्रीट्स नॉट बीइंग क्लीन। प्रेम करके कमेंट में लिखें ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा सेशन, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसी वीडियो को कभी भी मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।